अरे बाप रे। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया। मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नॉर्वे के मीडिया वालों, माना कि तुम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आते हो, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछने की? आज तक हमारे देश के किसी मीडिया में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछ दे। देखो, इसलिए तुम लोगों को कोई नहीं पूछता है। हमारे देश के मीडिया से सीखो। जूता चाट चाट के कहां से कहां पहुंच गया और तुम लोग 20 साल पहले मिलने चाहिए थे योगी और मोदी जी को। आपको लगता है कि 20 साल पहले मिलते तो विकास और ज्यादा होता? बहुत ज्यादा विकास होता। इन 9 सालों में और 11 सालों में विकास की पार भई है। तो अगर 20 साल पहले अगर हमको ये और मिलते तो देश हमारा कहाँ दिखाई देता। 2016 नोटबंदी में घर में शादी है, गैस है, मेहमान भी है, लेकिन कैश नहीं है। 2020 लॉकडाउन में घर में कैश है, गैस है, लेकिन मेहमान नहीं है। 2026 में घर में कैश भी है, मेहमान भी है, लेकिन गैस नहीं है। वाह मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मोदी जी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर नॉर्वे जब गए थे तो एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया, लेकिन मोदी जी बिना जवाब दिए चुपचाप वहां से खिसक लिए, जो कि वो करते चले आ रहे हैं। तकरीबन 12 सालों से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की है, न किसी पत्रकार का सवाल का जवाब दिया है। फिलहाल इसी को लेकर आगे आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। नॉर्वे जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है, यानी कि प्रेस को आजादी वहां पर मिली हुई है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान 157वीं रैंक पर आता है। ये बहुत ही ज्यादा लेवल नीचे है। आपको बताइए यहाँ की गोदी मीडिया किस तरीके से चाटुकारिता करती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। फिलहाल आगे अनभक्तों की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके और उसके बाद इन महिला ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो। तो आओ यार, हम सब मिलकर इस वीडियो को पूरा आनंद उठाते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो देखने के बाद। आपका हंसते हंसते बुरा हाल होने ही वाला है। फिलहाल ज्यादा टाइम ना लेते हो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चालू करो बे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो लेने के देने पड़ गए। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को यह डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यही वाली बात सही है। मोदी जी को तो ऐसे मीडिया की आदत है जिसके सामने वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और वो आवाज बिना पलक झपकाए उनको सुनता रहता है। कभी कभी लगता है इस देश का मीडिया अगर मोदी जी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों और उसकी किल्लत पर सवाल पूछ ले, रुपए के गिरने पर झमाझम जो रुपया गिरा जा रहा है उस पर सवाल पूछ ले, बेरोजगारी पर सवाल पूछ ले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ ले, अपनी विफल फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछ ले, अमेरिका के सामने सरेंडर होने पर सवाल पूछ ले, अडानी के घोटालों पर सवाल पूछ ले, एप्स्टीन की फाइलों पर सवाल पूछ ले, तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन मोदी जी को इसका भय नहीं है, क्योंकि यहाँ मीडिया थोड़ी है, यहाँ तो चरण चुंबक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से नॉर्वे के लोग भारत के प्रधानमंत्री को भगोड़ा कह रहे होंगे। ये बात हम लोगों को मालूम है ना कि भगोड़ा है। बचपन में घर से भाग गए, शादी की गई तो शादी के बंधन से भाग गए, देश अभी आर्थिक संकट में है तो हम लोगों को कहेगा कि डीजल पेट्रोल बचाओ, खुद हवाई जहाज लेकर विदेश भाग गए। तो लेने के देने पड़ गए। मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नॉर्वे के मीडिया वालों, माना कि तुम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आते हो, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछने की? आज तक हमारे देश के किसी मीडिया में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछ दे। देखो, इसलिए तुम लोगों को कोई नहीं पूछता है। हमारे देश के मीडिया से सीखो। जूता चाट चाट के कहां से कहां पहुंच गया और तुम लोग आज के बाद अगर किसी ने हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछ दिया। एक महिला पत्रकार ने सवाल का पूछ लिया, सब सोशल मीडिया पर एकदम तूफान मचाए हैं कि राजा जी जवाब नहीं दे पाए। अरे साला, तुम लोग पूरा जानकारी रखता नहीं है और फिर चिल्लाने लगता है सोशल मीडिया पर। अरे सवाल इंग्लिश में था। हम 20 साल पहले मिलने चाहिए थे योगी और मोदी जी को। आपको लगता है कि 20 साल पहले मिलते तो विकास और ज्यादा होता? बहुत ज्यादा विकास होता। इन 9 सालों में और 11 सालों में विकास की पार भई है। तो अगर 20 साल पहले अगर हमको ये और मिलते तो देश हमारा कहाँ दिखाई देता। 2016 नोटबंदी में घर में शादी है, गैस है, मेहमान भी है, लेकिन कैश नहीं है। 2020 लॉकडाउन में घर में कैश है, गैस है, लेकिन मेहमान नहीं है। 2026 में घर में कैश भी है, मेहमान भी है, लेकिन गैस नहीं है। वाह मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे मित्रों? आएंगे, अच्छे दिन आएगा।
हाँ भैया यूपी के नौजवान हो? बोले हाँ साहब। बोले तुम्हारे लिए रोजगार लेके आया हूँ, चुनाव का टाइम था। तो बोले हाँ क्या रोजगार है साहब? कहें गोबर से तुमको रोजगार दूंगा, जिता दो एक बार। 5 साल हो गया गोबर का रोजगार खोज रहे हम लोग। गलत कहा बताइए। उसके बाद एक सभा में गए, कहने लगे बताओ भाई, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक कह रही हाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता स्कूल बनाने की नहीं, अस्पताल बनाने की नहीं, गांव की सड़कें बनाने की नहीं, पीने का साफ पानी देने की नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा की नहीं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता अगर शमशान बनाने की और गोबर से रोजगार देने की होगी। देश में पढ़े लिखे की कोई कीमत नहीं है। नौकरी की बातें कर रहे थे, असल में क्या हुआ, 2 ऑफिस बंद हो गए। एक पाकिस्तान का ऑफिस और एक कश्मीर में जो ऑफिस खुला हुआ था पत्थरबाजी का 5-5, वो नकली नोट देते थे और ये लोग पत्थर पड़वाते थे। वो 2 ऑफिस बंद हो गए, ये बेचारा बेरोजगार हो गया। पता नहीं मोदी और योगी का नाम सुनते लगता है इनके पिछवाड़े में किसी ने चीजें छोड़ दी, ये कांपने लग जाते हैं। जब जब देश पे संकट आया, नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हाथी में बैठ करके जाएगा, वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बड़ा पता है? पाकिस्तान में लग जाए आग। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। लेकिन तब हर बार जनता ने जो है साथ दिया प्रधानमंत्री का, पीछे ताली थाली सब बजाई है। इस बार क्यों आप लोग? देखिए वो पता क्यों, जब जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है, वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। तो संकट की घड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदियो, दिक्कत कहाँ है? मैंने कब करी है? मैंने कब कहा सोना खरीदो? जो सोने की दुकानें हैं 1 साल तक उन पे सब पे सील नहीं लगा दो, सील। ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। गौ माता को खाने वाले और गौ माता को अपनी माँ मानने वाले कभी भी एक नहीं हो सकते। और अभी पता चलेगा। इनका जो ज्ञानी बाबा जो चैनलों में बैठकर ज्ञान फैल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये मिथुन है, गाय तो गाय होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? नेताजी आ गए। शांति शांति। तो कैसे हो मेरे देश के हिंदू? एक बात याद रखो, पेट्रोल अगर 200 रुपए हो जाए हम ले लेंगे, गैस 15,000 रुपए हो जाए हम ले लेंगे। अच्छा, लेकिन याद रखो, एक बार सनातन अगर चला गया ना तो फिर सनातन फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। सनातन को सबसे ज्यादा किससे खतरा है? मुसलमान से। पूछो क्यों? अगर देश का प्रधानमंत्री कल के डेट में मुसलमान बन गया ना, सनातन खत्म। साले तुम समझो, ये मुसलमान गाय को जो है काटते हैं और हम गाय को माता मानते हैं। क्या हिंदू मुसलमान भाई भाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, इस बकरीद कोई भी मुसलमान अगर गाय काटता हुआ, गाय का तस्करी करता हुआ, गाय बेचता हुआ पकड़ा जाए तो सीधे तुम नेताजी को कॉल करो। मेरा नंबर लिखो। हाँ बोलिए। 912-784 912-784 चप्पल जूता 88 चप्पल। भाईजान बकरीद मुबारक भाईजान। आप लोगों को भी मुबारक मुबारक। भाईजान बहुत तरह की गाय लाए हैं भाईजान, बकरीद में आप लोग ले लीजिए भाईजान प्लीज। हमारे यहाँ से लीजिए भाईजान। गाय को हम लोग अब माता मानते हैं, गाय को राष्ट्र माता घोषित करना है। अरे भाईजान क्या बोल रहे महाराज? 5 लाख का लोन पे लेकर हम गाय लिए महाराज, पूरा पूंजी मेरा फंसा हुआ महाराज, मेरा बाल बच्चा मर जाएगा भाईजान। अब नहीं लेना है, नहीं लेना है। भाईजान ऐसे मत कीजिए भाईजान, लेते मेरा पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा भाईजान। अरे साला तुम लोग के चलते साला बदनामी तो हम लोग का होता है, तुम लोग बेचता है, बदनामी सिर्फ मुसलमान का होता है। अब हम लोग गाय नहीं लेंगे। ये फंस गया। भाईजान क्या कर रहे हैं भाईजान? बकरीद कैसे मनेगा भाईजान आप लोग का? नहीं अब नहीं, बहुत हुआ अब नहीं। अब सिर्फ बकरीद में बकरा कटेगा, गाय नहीं कटेगा। चला। अरे यार पूरा बर्बाद हो गए हम लोग तो। ये लोग बोल रहा, मुसलमान लोग बोल रहा गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहा। भीख मांगना पड़ेगा हम लोग को। पूरा पूंजी लॉस हो गया। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। जैसे कि आपने लास्ट में देखा, टाइगर यादव ने मतलब गाय को लेकर एक वीडियो बनाई। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद गाय पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पर गाय का गोश्त खाया भी जाता था, कुर्बानी वगैरह भी हुआ करती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से पाबंदी लगने के बाद वहां पर जो हिंदू वगैरह भाई हमारे जो गाय पाला करते थे और बकरा ईद पर जो है बेचा करते थे, लेकिन अब मुसलमानों ने उनसे साफ साफ गाय लेने से मना कर दिया। जो है माता है और इसको जो है अपने घर पे आराम से ले जाके पालो पोसो। फिलहाल हम इसकी कुर्बानी नहीं दे सकते क्योंकि सरकार ने साफ साफ इसको जो है मना कर दिया है, गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। लेकिन वहाँ के हिंदू भाइयों ने मतलब लोन वगैरह लेकर गाय को पाला था, लेकिन अब उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप लोगों को इस पर क्या बोलना है? और हम तो ये कहते हैं, तमाम लोग इस बात की मांग उठा रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इसकी मांग उठाई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। फिलहाल आप लोगों को इस पर क्या बोलना है? हरिंदर ताऊ को ये कहना है कि सोना ना खरीदो, लेकिन अगर सोने की दुकानों पर सील लगा दी जाए 1 साल के लिए, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बात भी सही है, बात भी सही है उनकी। जब दुकानें खुलेंगी नहीं तो सोना खरीदा कैसे जाएगा? ये बात भी सही है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना, आप उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आएगा।
अगर आपको भी वीडियो देखने के बाद मजा आया तो आप लोग उस वीडियो को दबा के शेयर करें। हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।